दिलजीत दोसांझ को शराब, ड्रग्स या हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी भी गाने को प्रस्तुत करने से परहेज करने के लिए तेलंगाना सरकार के नोटिस पर बोलते हुए तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने 18 नवंबर को कहा कि ये राज्य और समाज के हित में है। उन्होंने कहा कि देखो, कुछ भी गलत नहीं है, ये राज्य और समाज के हित में है। हमने आयोजकों को वो पत्र जारी कर दिया है, ये अनिवार्य भी है। आज शिरोमणि अकाली दल की आपात बैठक में बोलते हुए शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत एस चीमा ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा को उनकी विधानसभा के निर्माण के लिए चंडीगढ़ में जमीन आवंटित करना है। आज की बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा को उनकी विधानसभा के निर्माण के लिए चंडीगढ़ में जमीन आवंटित करने का है। हम पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा भी लिया जाएगा। महिलाओं पर उनके विवादास्पद बयान पर कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को भेजे गए नोटिस पर पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष राज गिल ने कहा, उन्होंने महिलाओं के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो बहुत शर्मनाक थी। हाँ, हमने उन्हें नोटिस जारी किया है और स्पष्टीकरण देने के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होने को कहा है। चन्नी साहब ने अमृता वारिंग के प्रचार के लिए गिद्दड़वाहा का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को 1 करोड़ 20 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि आज संबलपुर जिले के निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। ये प्रयास संबलपुर जिले में काम करने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मणिपुर एक संवेदनशील राज्य है। वहाँ के राजनीतिक लोगों को सरकार को ताकत देने के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे सरकार वहाँ पर चल सके और परिस्थितियाँ नियंत्रण में आ सके। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है और मणिपुर में हालात में बहुत सुधार हुआ है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने जाति जनगणना को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर तीखा हमला बोला। रेवंत रेड्डी पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जब आरक्षण की बात आती है तो रेवंत रेड्डी को कुछ पता नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पूरी टीम नासमझ है। उन्होंने कहा कि जब इसकी बात आती है तो रेवंत रेड्डी को कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब इसकी बात आती है तो रेवंत रेड्डी को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी तेलंगाना में जो पूरी जाति जनगणना हो रही है वो तेलंगाना के लोगों और विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के साथ एक क्रूर मजाक है। किसान नेता सरवन सिंह पंठेर ने घोषणा की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान ऋण माफी सहित किसानों की मांगों पर केंद्र सरकार की कार्रवाई के लिए दबाव बनाने के लिए सरदार जगजीत सिंह डलेवाल 26 नवंबर को अनिश्चितकालीन उपवास शुरू करेंगे। ये कदम एक बड़ी विरोध रणनीति का हिस्सा है। केंद्र सरकार से एमएसपी, किसान कर्ज माफी समेत विभिन्न मांगों पर किसान नेता सरवन सिंह पंठेर ने कहा, सरदार जगजीत सिंह डलेवाल 26 नवंबर से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने सीसामऊ से भारी उत्साह का हवाला देते हुए यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने भाजपा पर हताश रणनीति, अधिकारियों पर दबाव डालकर किसी भी कीमत पर जीतने की कोशिश करने और वोटों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। यादव ने इस बात पर जोर दिया कि समुदाय भाजपा को खारिज करने के लिए तैयार है। उन्होंने मुख्यमंत्री की टिप्पणियों को अस्वीकार्य और पार्टी की हानिकारक विचारधारा को प्रतिबंधित करने वाला बताया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एलजी वीके सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 25 फरवरी तक दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के सभी कार्यालयों की टाइमिंग में बदलाव किया है। नई टाइमिंग के अनुसार दिल्ली नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस पर घुसपैठियों को बसाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान को लेकर अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर घुसपैठिए हैं तो अमित शाह और पीएम मोदी इसके लिए जिम्मेदार हैं।